मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी और रायबरेली में रहेंगी। शनिवार और रविवार को दोनों दिन जिलों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी, साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगी। तो 2 दिन का ये दौरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा, जिसमें दोनों जिलों को स्मृति ईरानी सौगात देंगी। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर स्मृति ईरानी रहेंगी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने बुलडोजर चलाकर एक शख्स का पुश्तैनी मकान ढहा दिया। बुलडोजर से मकान गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस मामले में 6 दबंगों के खिलाफ लीलापुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से आरोपी फरार है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यूके SSS मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 25वीं अरेस्टिंग कर ली है। लखनऊ स्थित रिम्स कंपनी के मालिक को भी अब अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी राजेश चौहान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपी केंद्रपाल के साथ मिलकर ये पेपर लीक किया करता था। कंपनी का डेटा एंट्री ऑपरेटर अभिषेक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ भारती सकलानी लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती, ये मामला काफी बड़ा हो चुका है अब, क्योंकि एक के बाद एक कई खुलासे और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां। अब एक और 25वीं गिरफ्तारी हुई है मामले को लेकर। कैसे पुलिस, कैसे जो एसटीएफ है वो पहुंची आरोपी तक और कब ये गिरफ्तारी हुई? देखिए, लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं एसटीएफ की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। कहाँ पेपर छपता था, किसका इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन इसमें संलिप्त था, ये तमाम अब परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं और दूसरे राज्यों से भी इसके लिंकअप्स हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से RIMC में इसके डायरेक्टर को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है एसटीएफ। इसके बाद अब एसटीएफ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद एसटीएफ ने जहां पेपर छपता था, किस किस तरह से कड़ियां जुड़ रही थी, केंद्रपाल का कनेक्शन किस किस से था, इन सब को यहां पर एसटीएफ अरेस्ट कर रही है। और एसटीएफ के एसएसपी का ये भी कहना है कि ये बहुत छोटी यहाँ पर कड़ियां हैं, इसमें और भी बड़े इन्वॉल्वमेंट लोगों के यहाँ पर शामिल होने की उनको सबूत मिल रहे हैं, जिसका जल्द से जल्द खुलासा बिल्कुल और भी कई खुलासे भारतीय हो सकते हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं। और आरोपी प्रदीप पाल की भी अरेस्टिंग हुई है। आपने जैसा कि जिक्र किया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब एक और आरोपी प्रदीप पॉल, इसकी भी अरेस्टिंग हुई है, जो कि यूपी के बाराबंकी का रहने वाला बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये पेपर छापने से लेकर पेपर बनाना, सब कुछ इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। जेल के अंदर से भी ये पूरा रैकेट चलता था। कई सारी चीजें जो है वो एसटीएफ को इसमें मिल रही हैं। जैसे जैसे मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद एसटीएफ इसमें लगातार परतें खोलती हुई नजर आ रही है। यूपी से कनेक्शन इसमें मिला है, बाराबंकी का ये रहने वाला था, कैंडिडेट से पैसे लेना, पेपर वहां से छपवाना, और ये तमाम जो कड़ियां हैं वो इसी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। एसटीएफ का ये भी यहाँ पर दावा है कि अभी इसमें और कनेक्शन जो है वो निकल रहे हैं। तीनों जो भर्ती मामले में एसटीएफ अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, उसके बाद इसमें कनेक्शन जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है और सब एक साथ जुड़े हुए थे। यानी कि यूके SSS में जो भी भर्तियां करवाई जाती थी, जहां पेपर छपता था, वहां से लेकर कैसे इनके कनेक्शन रहे, ये सब कुछ इंटरलिंक है। इसको इस तरीके से भी बिल्कुल, जो भी नया कनेक्शन यहाँ निकल कर सामने आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। और भारतीय, ये मानकर हम चल सकते हैं कि आने वाले वक्त में और भी खुलासे हो सकते हैं और भी लोग जो है इसकी जद में आ सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कनेक्शन अगर पाया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, भारती।